नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एक बार फिर से एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट की जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। वो है ग्लूटाथियोन। इसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी आपके शरीर की क्रियाओं में और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अच्छा, इसको समझिए ऐसे कि जैसे एक एटम होता है तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन या पेयर टूट जाता है या एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और एक चला गया, तो ये ऑब्वियसली आप ऐसे साधारण रूप से समझ सकते हैं कि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा कि एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ तो ये बैलेंस था एटम, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। इस तरह से समझाने के लिए ठीक रहेगा। तो ये अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो ये अपनी इस काम में हमारे शरीर को, हमारे शरीर की सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब और इसको जब अनस्टेबल करता है तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और फ्री रेडिकल जो है वो बहुत डैमेजिंग होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी सेल्स के लिए और हमारे सेल्स की क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो आप कहेंगे अब इसको हम क्या करें भाई? तो इसमें ये होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब ये डैमेज करता है, तो ये ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, जो कि बहुत डैमेजिंग होता है हमारे शरीर में। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इसलिए अच्छी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि हानिकारक है इसको रोकती हैं, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो ये ग्लूटाथियोन जो है वो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर का, और ये हमारे लिवर में एबेंडेंटली पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और हमारी सारी सेल्स भी इसको बनाती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड इसको रॉ मटेरियल मिलता रहे। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा किसी चीज़ को बनाने में तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं बना पाएंगे और वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा और ग्लूटाथियोन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये आता अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको, जो कि अनपेयर्ड था उसको, तो ये जो है पेयर कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद इसके पास एक जो है मतलब ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये जो है कैसे काम करता है, इसका एक अपना नेटवर्क होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से कम हुआ तो इसको दे दिया गया, इधर से कम हुआ तो इसमें दे दिया। ये पूरी एक नेटवर्किंग है जो कि सब कुछ मैनेज रखती है हमारे शरीर में और बैलेंस रखती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो कम से कम होती है, और अगर होती है तो उसको ये बैलेंस आउट कर देते हैं और आपको बचाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है, अब जैसे अगर आप सिंथेटिक, इसीलिए कहते हैं कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो फूड के थ्रू मिलना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो अगर हम लेते हैं तो दवा के रूप में, तो वो जो हैं इनका नेटवर्किंग नहीं होता है, ये अकेले काम करते हैं, और अकेले काम करते हैं तो आपको पता है कि नेटवर्किंग अगर नहीं है तो फिर से डिसबैलेंस हो जाएंगे सारी चीज़ें और वो आपको तरह तरह की बीमारियां देते हैं। कुछ समय के लिए जो है सिंथेटिक दवाएं लेना ठीक होता है हमारे शरीर के लिए कि वो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेने पर देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां दे सकती हैं ये केमिकल बेस्ड जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने डाइट को सही रखिए और खाने के द्वारा ही आपको ये अच्छी चीज़ें मिलें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ग्लूटाथियोन है ये हमारे लिवर में बहुत अबंडेंटली पाया जाता है और वो आपको हेल्प भी करता है आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं उसके लिए। और ये ग्लूटाथियोन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इस प्रकार से कम करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया। आप उसमें डिटेल में नहीं जाएं तो भी ठीक है, बस आप ये समझिए कि ग्लूटाथियोन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और जैसे रॉ मटेरियल में एक सल्फ़र आता है, मैंने एक वीडियो में डाला था कि सल्फ़र कैसे हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉडी की वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। और तो ये जो सल्फ़र है एक तरह से रॉ मटेरियल होता है ये ग्लूटाथियोन के लिए, और अगर आप सल्फ़र बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपके ये ग्लूटाथियोन बनाने में मदद करता है और ग्लूटाथियोन इन टर्न आपको हेल्दी रखता है। तो ये जैसे सल्फ़र बेस्ड में आप सारे जो है आपके
ये वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स स्पेशली, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब चीज़ें, अनियन है, इसमें सल्फ़र होता है और ये बहुत ही अच्छे हैं आपके लिवर के लिए। लिवर के लिए भी बहुत अच्छी ये चीज़ें और सल्फ़र प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल है आपके ग्लूटाथियोन को बनाने के लिए। इसी तरह से विटामिन सी है, सेलेनियम है। सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और एक मिल्क थिसल है जो आपके लिवर को हेल्दी रखता है। और सबसे लास्ट में मैं कहूँगी फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फास्टिंग अगर आप करते हो, टाइम बेस्ड आप खाना खाते हो और शरीर को, इंटेस्टाइन को, लिवर को, सभी चीज़ को रेस्ट देते हो, तो आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत कम रहती है, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे पास हमारे शरीर में वो सफिशेंट हो जाते हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए सफिशेंट मात्रा में रहती हैं। अच्छा, हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होती रहती हैं, जैसे अगर बैक्टीरिया हैं, कोई इन्फेक्शन आपको हो गया, बैक्टीरिया है या वायरस है, इनको मारा, तो जो है अगर इनको बॉडी ने, आपके इम्यून सिस्टम ने इनको ख़त्म किया, तो फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होते हैं ये। और इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें भी जो है वो ये भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से अनबैलेंस्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम्स हैं, वो क्रिएट होते हैं, जो कि आपको जो है वो डैमेज कर सकते हैं आपकी सेल्स को। तो इस तरीके की क्रियाएं होती रहती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं, वहाँ पर हमारा ग्लूटाथियोन हमारी मदद करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसको स्टेबलाइज़ करता है, जिससे कि वो आपके सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगा होगा कि मैंने पहले भी कई बार ग्लूटाथियोन की बात करी है, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि आपकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको स्वस्थ रखने में। और इस टाइम पे थर्ड वेव की बात हो रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि आएगी, और भगवान करे कि वो ना आए, और अगर आए तो दूर से छू कर ही आपको निकल जाए और आपका शरीर डैमेज ना हो। उसके लिए आप स्वस्थ रहिए, मोबाइल रहिए, एक्टिव रहिए, छोटे छोटे काम करिए घर के, और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक क्वेरी थी, वो ये कि हम डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप पहली चीज़ तो अपने बालों को हमेशा हर्बल प्रोडक्ट से ही साफ़ करने की कोशिश करिए, और जो आपका लास्ट रिंस होता है, मतलब जो आखिरी बार आप पानी, बाल धोने के बाद पानी डालते हैं, उसमें आप एक मग्गे में आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर लीजिए, और उसको ऊपर से सर पे लास्ट रिंस की तरह उसको डाल दीजिए, स्कैल्प में से छू के और बालों में से उसको बहने दीजिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। और आप चाहें तो लास्ट रिंस आप प्लेन वाटर से भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके बाल शाइन भी करेंगे। और डैंड्रफ के क्या हाल है ये मुझे बताइए। नमस्कार।